हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्राची एंड आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं जो कि क्लास नंबर होगी 11। इससे पहले हम 10 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है और प्रीवियस वीडियोस में हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, हम लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लिमिट के काफ़ी क्वेश्चंस देख चुके हैं, आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। अभी तक आप में से जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो आज हम बना रहे हैं आप उसको अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठें और उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर लिखा है फलन जो एफ ऑफ एक्स है यानी कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, दो कंडीशन है। एक तो एक्स है ज़ीरो, एक्स लेस देन ज़ीरो, और एक है एक्स ग्रेटर इक्वल टू, और दोनों के फंक्शन की वैल्यू सेम है यानी कि एक्स ही है। यहाँ पर लिखा है, इसका लेखा चित्र खींचिए और सिद्ध कीजिए कि फलन एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर ये असतत है। असतत का मतलब होता है डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है, दो कंडीशन होती हैं यहाँ पर फंक्शन में, या तो फंक्शन सतत होगा यानी कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा, या डिसकॉन्टीन्यूस होगा, असतत होगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन असतत है यानी कि डिसकॉन्टीन्यूस है। तो हम इन दोनों कंडीशन का यूज़ करके इस बात को प्रूव करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, पहली कंडीशन हमारे पास है एक्स लेस देन ज़ीरो। यहाँ पर एक्स की ऐसी वैल्यू जो ज़ीरो से छोटी हो यानी कि -1, -2, -3, आप ऐसी वैल्यू ले सकते हो। और जो दूसरी कंडीशन है जिसमें एक्स ग्रेटर इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब या तो एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है क्योंकि ये 2 के इक्वल भी है, या फिर 2 से बड़ी हो सकती है, कुछ भी 3 या 4, 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, या 2 हो सकती है। तो वही कंडीशन हम लेकर सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू ज़ीरो पर दिखाना है हमने इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू ज़ीरो पर जो फंक्शन एफ एक्स है वो परिभाषित नहीं है। परिभाषित मतलब डिफ़ाइन नहीं है। इसका मतलब अगर वो डिफ़ाइन नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर डिफ़ाइन होता तो वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता। ये इसमें क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा है ये। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं कि किस तरह से डिफ़ाइन नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस ये होगा। तो अगर हमारे पास पहली कंडीशन है एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, उस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन हमें मिलेगा, हम हमेशा फंक्शन को इसी तरह लिखते हैं ना, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर x लेस देन ज़ीरो होगा तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के संगत मान हम इस टेबल के थ्रू देखते हैं कि वो क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स तो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे यहाँ x की वैल्यू पुट की जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू वेरी करेगी, तो हम वही देखते हैं। अब x हमने यहाँ पर अगर -1 पुट किया तो यहाँ पर आप -1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी -1 मिलेगी, क्योंकि फंक्शन तो x है ना, फंक्शन खाली x है, तो जो आप x की वैल्यू पुट करोगे वही y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन किस में पुट करनी है, वैल्यू सिर्फ x में पुट करनी है। तो अगर यहाँ -1 पुट करोगे तो -1 आ जाएगी, -2 पुट करोगे तो -2 ही आएगी, -3 पुट करोगे तो -3 ही जो y इक्वल टू एफ एक्स है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू, जैसा मैंने आपको अभी बताया, x के बराबर भी, x 2 के बराबर भी हो सकता है यानी कि 2 भी हो सकता है, और 2 से बड़ा कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो हमने दो ही इसके ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई हैं, 3 और 4। तो सेम कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर भी x में ही हमने पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, x ही हैं। तो अगर 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 2 पुट मिलेगी हमें, x 3 पुट करेंगे तो y 3 मिलेगा, x4 पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, इतना यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसको आप यहाँ तक समझ नहीं पाए होंगे कि ये कैसे डिसकॉन्टीन्यूस है, जब इसकी ये वैल्यूज़ तो इक्वल हैं, ये तो दोनों x x ही हैं, तो ये कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो डिसकॉन्टीन्यूस क्यों है, क्योंकि हमें इसे शो करना है ग्राफ पर, और ग्राफ पर ही पता चलेगा कि कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो यहाँ पर जब आपने इन वैल्यूज़ को ड्रॉ किया, आपको पता होगा ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के राइट में वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, लेफ़्ट में नेगेटिव होती हैं। उसी तरह वाई के ऊपर वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और नीचे नेगेटिव होती हैं। वही इसमें किया हुआ है, हमने कुछ वैल्यूज़ इस यहाँ पर जो है दिखाई हुई है, ऐसे इस पॉइंट को, मिडिल पॉइंट को ओ माना है हमने, इधर दिखाया है 1 2 3 4, और नीचे वैल्यूज़
वाई की नेगेटिव में, ऊपर वाई की पॉजिटिव में, और इधर एक्स की नेगेटिव में दिखाई हैं। जो जो पॉइंट्स हमारे आए हैं ऊपर देखिए, -1, -2, -3, 2, 3, 4, ये सारे हम यहाँ पर शो करेंगे। अब देखो -1 ये रहा, -2 आया है और -3, ये 3 पॉइंट ले लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 2 आया था, 3 और 4 आया था। अब यहाँ हमने इसको सीधी लाइन से मिला दिया और यहाँ पर इसको सीधी लाइन से मिला दिया, लेकिन इनका आपस में तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये बीच में डिसकॉन्टीन्यूअस हो रही है। आप समझ रहे हो, ये लाइन ब्रेक हो रही है बीच में, यानी कि ये असमान हो रही है, असतत हो रही है, तो ये बिल्कुल भी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। अगर ये इस तरह से लाइन कंप्लीट होती तो ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस वैल्यू नहीं चल रही है, या फिर इस तरह से कोई वैल्यू इसमें आती, इस तरह से हम इसको शो करते, तो इस तरह से भी पूरी वैल्यू क्या हो जाती, ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो जाता। तो चित्र से स्पष्ट है कि वो x0 पर ये खंडित, यानी कि बीच में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, खंडित हो रहा है, यानी कि इस पर ये क्या नहीं होगा, ये डिसकॉन्टीन्यूअस ही होगा, ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है x² - a² अपॉन x - a, और इसमें हमें x=a पर इसका परीक्षण करना है कि टेस्ट करना है इसका कि ये सतत है या नहीं है, ये कॉन्टीन्यूअस है या ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, ये हमें इसको प्रूव करके दिखाना है, बताना है कि ये कैसा होगा। अब यहाँ पर हमें किस पेज की वैल्यू चेक करनी है, x=a पर चेक कर रही है। तो हमने जब फंक्शन में a पुट किया, तो जैसे यहाँ पर x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू क्या हो जाएगी, a² - a², आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ऊपर भी ज़ीरो और नीचे भी ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/0 अनडिफाइंड आ जाएगी। ये पहली कंडीशन हमने चेक की। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इस पर ये परिभाषित नहीं है, ये अनडिफाइंड है। अब हम लिमिट रख के इसमें चेक कर लेते हैं दूसरी तरह से। इसको हमने क्या किया, इसमें लिमिट ले ली x→a क्यों ली, क्योंकि a ही पुट करना है x के प्लेस पर, ठीक है, और ये फंक्शन लिया। अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, a+b, और दूसरा होता है a-b, उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन किया तो x - a से x - a कैंसिल किया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, x + a बचा, और जब हमने यहाँ पर लिमिट पुट की तो ये क्या हो जाएगा, a+a, यानी कि 2a आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2a आ जाएगा। दोनों कंडीशन में अलग आंसर कैसे आ सकता है, नॉट पॉसिबल। सेम वैल्यूज़ अगर आती तो ये फंक्शन क्या होता, कॉन्टीन्यूअस होता, लेकिन वैल्यूज़ आर नॉट सेम इन बोथ द कंडीशन, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, यानी कि फंक्शन असतत हो जाएगा x=a पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और फिर से हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। पहली कंडीशन में x ≠ 2 है, और जिसमें हमारे पास फंक्शन है x² - 4 अपॉन x - 2, और यहाँ पर क्या है, x=2 अगर होगा तो कंडीशन क्या होगी, 4 होगी। अब हम दोनों साइड्स लेकर भी इसको प्रूव कर सकते हैं, और हम ऐसा करें कि एक साइड हम लेकर चलें और दूसरी साइड खुद से आ जाए, तो भी ये प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन क्या है, ये सतत है, और यही प्रूव करना है x=2 पर। 2 पर हमने इसको प्रूव करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने क्या, जिस पर प्रूव करना होता है वही लिमिट ली जाती है। तो हमने क्या किया, लिमिट ली x→2 f(x) जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसमें लिमिट पुट की तो हमने इनको ब्रेक किया इस फॉर्मूला में, ठीक है, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, x+2, x के प्लेस पर 2 है तो 2+2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 हमें यहाँ पर दिख रहा है किसी की वैल्यू है, किसकी है, जब x2 होगा, यानी कि जब f(2) होगा, राइट। 2 किसकी वैल्यू है, 2 पर वैल्यू क्या है, 4, और यहाँ पर भी 4 है, तो 4 की जगह हम f(2) लिख सकते हैं ना, क्योंकि f(2) की वैल्यू है, यहाँ से x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा। तो हमने वही किया, हमने क्या किया, इसका मतलब ये जो 4 है f(2) के इक्वल है, यानी कि दोनों साइड्स एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही हैं। ये वैल्यू लिखने पर हमने 4 की जगह पर क्या पुट कर दिया, f(2), क्योंकि f(2) के इक्वल है, इसका मतलब दोनों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल है, मतलब x=2 पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, सतत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4th क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि x=1 पर हमें ये जो फंक्शन है इसको कॉन्टीन्यूअस दिखाना है, मतलब ये तो पता ही है कि कॉन्टीन्यूअस है, इसको हमें प्रूव करना है।
अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरह की इक्वेशन के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको x इक्वल्स टू a पर दिखाना है। तो हमने जैसे लास्ट जो वीडियो थी उसमें किया था कि हम दो साइड्स लेते हैं, राइट हैंड साइड जो कि यहाँ पर ये ली हुई है, और एक लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, और उनको इक्वल प्रूव करेंगे। राइट साइड के लिए हम हमेशा जो भी लिमिट होगी, यहाँ तो 1 है तो 1 प्लस समथिंग लेंगे, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस समथिंग लेंगे। यहाँ पर 1 है इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है, अगर लिमिट में कुछ और होता तो हम इसके साथ वही लेते। तो हमने वही किया, हमने राइट हैंड साइड ली और लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या ले ली, 1 प्लस ले ली, क्योंकि राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं। अब हम x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस एच, हमने कोई वैल्यू मान ली है, ठीक है। हमने जब x की जगह पुट किया 1 प्लस एच, क्योंकि हमें 1 प्लस समथिंग में ही कुछ मानना है, तो हमने क्या मान लिया, 1 प्लस एच। अब जब h पुट हो गया है तो लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू में फंक्शन की दी हुई है, इसमें हमने x की जगह पर 1 प्लस एच पुट कर दिया है, क्योंकि हमने 1 प्लस एच रखा है ना x के प्लेस पर, तो हमने ये पुट कर दिया है यहाँ पर। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिली है। अब जहाँ पर भी h है वहाँ 0 पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, -3 हमारा आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। वैसा ही हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। हमने लिमिट ली 1 माइनस समथिंग और फंक्शन क्या ले लिया, x की जगह पर हमने 1 माइनस एच पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने 1 माइनस एच इक्वेशन में रखा, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर भी हमें क्या आंसर मिल रहा है, -3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि फंक्शन सतत है x इक्वल्स टू 1 पर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि फंक्शन x f ऑफ x की दो वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और एक वैल्यू है 3, जब क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा तो वैल्यू 3 होगी, और व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू ये वाली होगी। तो हमें इसे बताना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है, कहाँ पर, x इक्वल्स टू 1 पर। 1 के लिए ही हमें इसकी वैल्यू को बताना है। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड ली, 1 पर हमें इसको लेना है, तो हमने क्या किया, 1 प्लस वाली कंडीशन ली और 1 माइनस वाली, हमने वही किया। हमने एफ ऑफ एक्स यहाँ पर रखा 1 प्लस लिमिट लेकर, एक्स की जगह पर 1 प्लस एच हमने पुट किया, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रहे एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पुट किया, फंक्शन क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन में जब x नॉट इक्वल टू 0 है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x की जगह 1 प्लस एच। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 2। आप समझ रहे हैं, जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसे हम लेकर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपने x की जगह क्या पुट कर दिया है, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, जो ये वाली लाइन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 2। दूसरी कंडीशन में हम 1 माइनस लेते हैं, हम माइनस लेते हैं, हम पहली ही इक्वेशन लेके सॉल्व कर रहे हैं पहली वैल्यू को, ठीक है। तो हमने फिर क्या लिया, 1 माइनस लिया एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह 1 माइनस एच पुट किया, फिर इस वैल्यू को हमने इक्वेशन जो गिवन है उसमें पुट किया, यहाँ पर सॉल्व किया तो ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तो इक्वल है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये भी तो वही आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, 3, जो कि ये भी 2, या तो ये भी 3 आता, ये भी 3 आता, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, या फिर ये दोनों वैल्यूज़ 2 2 आ रही है, यहाँ पर भी एक्स ऑफ 1 एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 होती तो ये कॉन्टीन्यूअस होता, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल है ना, लेकिन जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू है यहाँ से वो तो 3 है, वो तो इसकी इक्वल नहीं है, कि वो तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जब दो फंक्शन दिए हुए हैं तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं कर रहा है तो ये क्या नहीं होगा, ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। तो ये आज का वीडियो था, आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहाँ पर आपको सारी वीडियोस की PDF मिल जाती है, वीडियोस की अपडेट मिल जाती है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।